बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। सबसे पहले इस आंदोलन में, इस धरने में उपस्थित आप सभी साथियों को, खासकर हमारे ग्वालियर के बड़े सोशल जस्टिस एक्टिविस्ट मेरे आदरणीय रामविलास गोस्वामी जी, राम बाबू जाटव जी, रोशन बेग मिर्जा जी, यूसुफ भाई एवं तमाम हमारे यहाँ साथी राजू शेख जी मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के साथी यहाँ मौजूद हैं। आप सभी साथियों को, संजय सर मौजूद हैं, संजय मिर्जा जी, जो कि एक बड़े एक्टिविस्ट के तौर पर इस ग्वालियर शहर में जाने जाते हैं। मैं आप सभी साथियों को क्रांतिकारी सलाम करता हूं, आपको जय भीम कहता हूं। दो लाइनों के साथ अपनी बात में चालू करना चाहता हूं, आपके बीच रखना चाहता हूं कि हर समस्या का मुकम्मल समाधान हूं, हर समस्या का मुकम्मल समाधान हूं। मैं भारत का संविधान हूं और भारत का संविधान जिस तरीके से इस देश के अंदर समानता की बात करता है, इस देश के अंदर इस देश के लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे वो किसी भी मजहब के हो, चाहे वो किसी भी जाति के हो, उन्हें एक समान अधिकार देने की बात करता है। और जब इस देश का संविधान इन 75 सालों में इस देश के गरीब, वंचित, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, ईसाइयों को उनकी जनसंख्या के हिसाब से भागीदारी सुनिश्चित करवाने के लिए सबसे आगे मधुवादियों के सामने जब खड़ा होता हुआ दिखाई देता है, तो इस देश के संविधान को तोड़ने के लिए इस देश के मुसलमानों को, इस देश के दलितों को, इस देश के पिछड़ों को आपस में लड़ाकर, आपस में बांटकर इस देश के संविधान पर बार किए जाते हैं। इस देश के संविधान को बार नष्ट करने का जो है प्रण किया जाता है। आज इस धरने से, आज इस प्रदर्शन से हमें ये संकल्प लेना होगा कि जिस तरीके से आप और हम एक साथ मिलकर इसी बैनर तले, हम भारत के लोग, जो बैनर पर हमने लिख रखा है, इसी बैनर तले हम भारत के लोग इसी ग्वालियर की सरजमी पर किसान आंदोलन को के समर्थन में किसानी बचाने के लिए लड़े थे। जब इस देश के अंदर सीए एनआरसी आया, इस देश के मुसलमानों के खिलाफ जब कानून उस समय बनाया गया, तब हम इस बैनर पर लड़े थे। हमने अपना एकीकरण दिखाया था, हमने अपनी एकता दिखाई थी। आज एक बार फिर वही एकता दिखाने का समय, वही एकीकरण दिखाने का समय एक बार फिर है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अंग्रेजों के खिलाफ जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो इस देश में कोई मजहब का व्यक्ति, कोई जाति का व्यक्ति, कोई धर्म का व्यक्ति ऐसा नहीं था जो बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ न लड़ा हो। हर जाति का व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति, हर मजहब का व्यक्ति बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ उस समय खड़ा हुआ था, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का उसने काम किया था। उस समय की एकता, सीए एनआरसी की एकता, किसान आंदोलन की एकता, तमाम आंदोलनों में हमारी एकता ने जो दिखलाने का काम किया है कि इस देश की सरकार, अगर हम लोग एक हैं तो इस देश की सरकार हर बार झुकेगी, बार झुकेगी और इस देश के सम्मान के बारे में, इस देश के लोगों के सम्मान के बारे में उसे सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। दोस्तों, ये जो वक्फ कानून लेकर इस देश की सरकार एक बार फिर आई है, ये हमें समझने की जरूरत है कि इस देश में जब इस देश के संविधान के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, पूरे हो गए हैं। एक तरफ आरएसएस है
जो अपने 100वीं वर्षगांठ बना रही है। आप एक बात ध्यान रखना, एक तरफ आरएसएस की वो 100 वर्षों की विचारधारा है और दूसरी तरफ 75 वर्षों की हमारे संविधान की विचारधारा है। ये आप चुन लेना। अगर आप इसका सही आकलन कर लेंगे आज जहां बैठकर, तो निश्चित ही इस बिल को भी इस देश की सरकार को वापस लेना पड़ेगा और इस देश के मुसलमानों के हक और अधिकारों के बारे में और सम्मान के बारे में सोचना पड़ेगा। और ये जभी संभव होगा जब हमारी एकता इस ग्वालियर के भोड़ापुल चौराहे से देश की राजधानी दिल्ली तक दिखलाई देगी। इस बिल का विरोध इसलिए भी जरूरी है, हालांकि इस देश के अंदर कई बार वक्फ कानून में संशोधन किए गए। पिछला संशोधन 1995 में किया गया था और जब एक बार फिर 30 सालों के बाद इसमें संशोधन हुआ है तो हमें ये समझने की जरूरत है कि इस देश की सरकार जो पूंजीपतियों को साथ लेकर चलती है, पूंजीपतियों को इशारों पे चलती है, पूंजीपतियों के कहने पर चलती है, अंबानी और अडानी के कहने पर चलती है, टाटा और बिरला के कहने पर चलती है, उस वक्त बिल में संशोधन किस लहजे से लाया गया? वो इस लहजे से लाया गया कि इस देश के अंदर सबसे बड़ा जो संपत्ति का मालिक है वो इस देश का रेलवे है। उस रेलवे को इन्होंने अंबानी और अडानी को बेचने का काम किया। आप देख लीजिए इस ग्वालियर के भोड़ापुल चौराहे पे हम जिस तरीके से जहां वक्फ बिल के विरोध में यहाँ खड़े हुए हैं, जहां आंदोलन कर रहे हैं, इसी ग्वालियर का रेलवे स्टेशन अडानी के पास है। वो उस रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास अडानी कर रहा है। इस देश की रेलवे की संपत्तियों को पूंजीपतियों के हाथ में दिया गया। वो सबसे बड़ा संपत्ति धारक है रेलवे। जिस तरीके से पूंजीपतियों के हाथों में देने का काम किया, उसके बाद डिफेंस जो दूसरा सबसे बड़ी संपत्ति अपने पास रखता है इस देश के अंदर, उस सेना को बेचने का काम इस देश की सरकार ने किया। अब वक्फ बिल के माध्यम से इस देश में जो वक्फ की संपत्तियां हैं उनको बेचने का काम, उसे हथियाने का काम इस देश की सरकार करना चाहती है। और ये जरूरी है कि हमें जहां अपनी एकता दिखाकर, अपना एकीकरण दिखाकर इस बिल के खिलाफ हमें खड़ा होना चाहिए और अपनी आवाज बुलंद करना चाहिए ताकि इस देश की सरकार इस देश के मुसलमानों की संपत्तियां ना हड़प पाए, वक्फ बिल की संपत्तियां ना हड़प पाए। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से वक्फ की संपत्तियों का निर्धारण करने का जो अधिकार आज से पहले जो वक्फ के पास था, वक्फ कमेटी के पास था, इस नए संशोधन में उस प्रावधान को निरस्त कर दिया गया है। और वो इसलिए निरस्त किया गया है ताकि जो वक्फ की संपत्ति पर अंबानी का एंटेना महल खड़ा हुआ है, वो महल पर वक्फ अपना कब्जा न कर ले, उस संपत्ति पर अपना दावा ना कर दे। इसलिए उस महल को बचाने के लिए, उस अंबानी के घर को बचाने के लिए, जो दुनिया का सबसे बड़ा महल है, उस महल को बचाने के लिए इस देश की सरकार ये संशोधन लेकर आई है। मैं अंत में कहना चाहता हूं इस देश की मनुवादी सरकार से, इस देश की नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व वाली सरकार से कि इस देश में अगर मुसलमान होना गुनाह है तो विश्वजीत रतौनिया सबसे पहले छाती ठोक कर कहता है कि हाँ, हम मुसलमान हैं और इस देश को आजाद कराने वाले मुसलमान हैं, इस देश को बचाने वाले मुसलमान हैं, इस देश की रक्षा करने वाले मुसलमान हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद। धन्यवाद।